दिल्ली में फिर से कांग्रेस की शेष टिकटों के लिए मंथन जारी है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। अहम बैठक इसे माना जा रहा है क्योंकि देखिए लगभग 95 सीट पे घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो शेष बाकी है सीटें, उन पे घोषणा होना अभी बाकी है और उन सीटों को लेकर, उन नामों को लेकर मंथन होगा। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अहम मानी जा रही है। करीब 100 सीटों पर यह मंथन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गौरव गोगोई की अहम बैठक लगातार जारी है। दोनों की मुलाकात चल रही है, चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है शेष सीटों को लेकर। अभी जोधपुर हाउस में यह बैठक चल रही है। कांग्रेस अभी तक कर चुकी है 95 उम्मीदवारों की घोषणा। तो शेष सीटें बाकी हैं, उनको लेके अब घोषणा होना बाकी है। तो करीब 100 सीटों पर मंथन होगा कल की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं दिनेश डांगे। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए 95 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और अब वक्त भी कम बचा है, जो लगातार 100 सीटों पे कल मंथन होना है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अब करीब जो 6 सीटें बची है, जो 100 के आसपास है, उनको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की कल दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। और उस बैठक से पहले कमेटी के जो चेयरमैन है गौरव गोगोई, वो अभी जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और सीएम अशोक गहलोत से वो चर्चा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, उम्मीदवारों के चयन के लेकर ये चर्चा यहाँ पर जारी है। और कल शाम 5 बजे कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में 15 GRG में ये अहम बैठक होगी, जिसमें तमाम दिग्गज नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि अभी 200 में से 95 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है और 105 सीटों पर घोषणा शेष है। अब वो सीटें बची है जहाँ पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी है। मिशन सरकार रिपीट के लिए इन 105 सीटों पर कह सकते हैं कि कांग्रेस को सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो किस तरह एक मजबूत और उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाए, किस तरह उसका चयन किया जाए, क्योंकि अभी तक जो सूचियाँ आई 3, उनमें कोई ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं हुआ कि तमाम मजबूत नेता और स्थापित नेता थे, दूसरे सामने उनके कोई दावेदार नहीं थे, इसलिए छिटपुट विरोध को छोड़कर कोई बड़ी बगावत की तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन अब आने वाली सूचियों में कितने विधायकों की टिकटें काटी जाएगी, कितने नए चेहरों को चुनावी रण में उतारा जाएगा, इसलिए मुश्किलात काफ़ी यहाँ पर बढ़ चुकी है स्क्रीनिंग कमेटी की और जो राजस्थान के दिग्गज नेता है। और कल प्रभारी रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और स्पीकर CP जोशी वो भी दिल्ली यहाँ पर पहुँच जाएंगे और एक एक सीट वाइज पर डिस्कशन होगा, ख़ास तौर से उन कमज़ोर सीटों पर जहाँ कांग्रेस पार्टी 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा बार लगातार चुनाव हारती जा रही है। क्योंकि उन सीटों को जीते बिना कह सकते हैं कि जो 101 का जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, उसको पार करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इसके लिए एक एक पहलू पर नज़र रखी जा रही है। और अब देखते हैं कि कितने विधायकों की टिकट काटी जाती है, क्योंकि अभी तक 95 में से कह सकते हैं कि 76 विधायकों को टिकट दी जा चुकी है। कोई बड़े चेहरे का नाम नहीं काटा गया। 2 मौजूदा विधायकों की जो टिकट काटी गई, साफिया जुबैर खान, उनके पति को टिकट दिया गया। गायत्री देवी का टिकट सहाड़ा से काटा तो उनके देवर को टिकट दे दिया गया। साथ ही उन 7 मंत्रियों पर भी नजरें टिकी हुई है कि अगली सूचियों में उनका नाम किस तरह आता है और क्या समीकरण उनके पक्ष में बैठते हैं। वहीं किन दलों के साथ गठबंधन होता है, जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और अन्य दलों के साथ जो गठबंधन की बातचीत चल रही है, उनके लिए कितनी सीटें छोड़ी जाती है। इसके अलावा जैसे आ रहा है कि शाहपुरा है या अन्य कुछ सीटें जहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करती है या नहीं करती है, ये तमाम चीज़ें अब इसमें डिसाइड होगी और काफ़ी अहम ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। और अभी फिलहाल गौरव गोगोई, CM अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी अहम चर्चा है। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए मतलब माना जा रहा है कि अब जो कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिन शेष सीटों पर जो मंथन लगातार जारी है, अभी भी कोई रिपोर्ट वगैरह सौंपी जाएगी या फिर जो मंथन है वो कल फाइनल होगा इस बैठक में? क्योंकि देरी बहुत हो चुकी है, अब एक सूची आना बाकी है। तो क्या इस सूची को भी डिवाइड किया जाएगा 2 सूचियों में, या फिर जो लगभग 100 से 105 नाम बचे हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी? जी देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद 30 या 31 अक्टूबर को CEC यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। और उसकी बैठक के बाद ही कह सकते हैं जिस दिन बैठक होगी उसी दिन सूची जारी कर दी जाएगी और 6 नवंबर तक आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो लगता है कि एक सूची
नवंबर के अंदर भी जा सकती है। नवंबर के पहले हफ्ते 1 या 2 नवंबर को आखिरी सूची आ सकती है और 5 या 6 सूचियों के जरिए तमाम जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी वो अपने घोषित यहाँ पर कर देगी। और अब मशक्क़त और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, क्या वहाँ पर किया जाए। और गौरव गोगोई यहाँ पर पहुँचे हैं, हाईकमान से उनको क्या डायरेक्शन मिले जो अब तक उम्मीदवार घोषित किए गए या जिन सीटों पर और एक्सरसाइज करने के निर्देश दिए गए थे, उन्हीं को लेकर ये बैठक जारी है। और संभवतः रात 12 बजे तक दोनों नेताओं के बीच ये बैठक जारी रह सकती है। उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और कल फिर स्कैनिंग कमेटी की बैठक होगी। उन पर एक एक सीट वाइज डिस्कशन होगा कि किस तरह वहां पर नवाचार किया जाए, किस तरह इस टिकट को मौजूदा विधायक का काटा जाए, किस तरह नए चेहरों को मौका दिया जाए, कौन कौन सी हमें गठबंधन में देनी चाहिए। और अगर कहीं विवाद होता है टिकट ऐलान के बाद तो किस तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए। ये तमाम रणनीतियों का खाका कल स्कैनिंग की कमेटी बैठक में तैयार होगा। जी ठीक है दिनेश, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।